नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने, बीजेपी चलाएगी संकल्प से सिद्धि अभियान। इंदौर में सोशल मीडिया पर नगर निगम को लेकर की गई टिप्पणी पड़ी भारी, 2 फर्जी वीडियो शेयर करने पर केस दर्ज। सोनम रघुवंशी के पिता ने की सीबीआई जांच की मांग, घर के गेट पर उल्टा फोटो टांगे जाने पर बोले बच्चों की हरकत। इंदौर में महिला से तांत्रिक क्रिया के नाम पर 54 लाख की ठगी, मौत का डर दिखाकर रची गई साजिश। इंदौर के मेगा मॉल में धर्म को लेकर हुआ विवाद, विजयनगर थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला। छिंदवाड़ा से इंदौर आया युवक, रीजनल पार्क में युवती से अश्लील हरकत करने पर पकड़ा गया, हिंदू संगठन होने की कार्रवाई। इंदौर में 54 ग्राम एमडी ड्रग के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचने की थी योजना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत अनेक आयोजन किए जाएंगे। वहीं 11 जून को आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 11 साल में हुए विकास कार्यों और उपलब्धियों को घर घर बीजेपी तक पहुंचाएगी। इंदौर के भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 स्वर्णिम वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा संकल्प से सिद्धि अभियान चलाएगी, जिसके तहत कई आयोजन होंगे। 11 जून को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की विशेष मौजूदगी में प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम होगा, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट सहित विभिन्न प्रोफेशनल 3 सत्रों में विकसित भारत विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जननायक, समावेशी शासन और गरीब जन कल्याणकारी नीतियों के कारण पहचाने जाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल बेमिसाल पूर्ण हो रहे हैं। जनधन खाते से आवास योजना तक और मुझे लगता है कि लगातार जिस प्रकार से हम अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर आए और लगातार देश आगे की ओर बढ़ रहा है, आज हम हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का अपना एक नाम है और नरेंद्र मोदी जी की इस कुशल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न आयोजन किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत आज शाम को भाजपा कार्यालय पर जिला कार्यशाला होगी। 8 और 9 को डिजिटल ग्राफिक्स की प्रतियोगिता होगी और 11 तारीख को शाम 5 बजे मध्य प्रदेश भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी की उपस्थिति में प्रोफेशनल्स, सामाजिक संगठनों के प्रमुख, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, एक सबका एक बड़ा विकसित भारत पर प्रोफेशनल समिट आयोजित की जाएगी, जिसमें 3 वक्ता अपनी बात रखेंगे। इसी प्रकार से विकसित भारत संकल्प सभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंडल पर आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही जन कल्याणकारी हमारी योजना आयुष्मान भारत, जिसमें 70 वर्ष के अधिक नागरिकों को इलाज की सुविधा मुफ्त है, इसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रत्येक शहर में शक्ति केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिविर लगाने का प्रयास करेंगे और आयुष्मान भारत से कोई भी एक भी पात्रता वाला व्यक्ति ना छूटे, इसके लिए बूथ स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ता केंद्र सरकार की योजनाओं और विकास का लेखा जोखा लेकर उनका प्रचार प्रसार करेंगे और साथ ही प्रत्येक घर में व्यक्तिगत तौर पर जाकर आयुष्मान भारत के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनका 70 साल से ज्यादा उम्र है,
ये सारे लोगों के शिकार बन जाए इसकी चिंता करेंगे। 23 जून से 6 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद जी की पुण्यतिथि से जयंती तक विभिन्न आयोजन होंगे, जिसमें बूथ स्तर पर श्यामा प्रसाद जी की जयंती मनाई जाएगी। 15 जून से 20 जून तक योग दिवस 21 तारीख को है, उसको लेकर प्रत्येक मंडल में योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा और 21 तारीख को अलग अलग संगठनों के माध्यम से योग दिवस के कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल ही नहीं होंगे, अभी कार्यक्रम देंगे। इसी प्रकार 25 तारीख को आपातकाल काले दिवस के 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस दिन लोकतंत्र सेनानियों मीसा जो बंदी है उन लोगों का सम्मान और इस पर व्याख्यान, इस प्रकार की आयोजन है। और ये आयोजन आज 5 जून से हमने वृक्षारोपण भी चालू किया है। इस प्रकार से अगस्त तक हमारा वृक्षारोपण भी चलेगा और 5 प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अगले 1 महीने में करेगी, जिसमें मोदी जी के 11 साल को लेकर विभिन्न आयोजन होंगे, जिसमें घर घर संपर्क करना, आयुष्मान को लेकर जन जागृति लाकर उनके कार्ड बनवाना, प्रोफेशनल समिट करना और मंडल स्तर पर विकसित भारत सभा का आयोजन करना, योग दिवस का कार्यक्रम, पर्यावरण को लेकर बड़े कार्यक्रम होंगे और लगातार वृक्षारोपण होगा। इसी के साथ ही आपातकाल को लेकर हमारे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करना और उन सबको इकट्ठा करके सर्वोच्च का आयोजन, इस प्रकार के सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करती है। इंदौर में सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो प्रसारित करने और नगर निगम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट शेयर करें उसकी पहले जांच करें, तो वहीं उसे तभी शेयर करें और फॉरवर्ड करें। क्राइम ब्रांच ने एक इंस्टाग्राम आईडी के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें हाल ही में एक ब्रिज ब्लास्ट का वीडियो इंदौर का बताकर वायरल किया है। इसी तरह मेट्रो स्टेशन पर एक व्यक्ति के दबे होने का पुराना वीडियो भी इंदौर से जोड़कर वायरल किया गया, जिसकी जांच के बाद आईडी के आधार पर केस दर्ज किया गया है। वहीं एमजी रोड थाने में विनोद नामक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। उसने नगर निगम की कार्रवाई के दौरान अभद्र टिप्पणी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई भी वीडियो शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चलाने वाले, वायरल करने वाले और भ्रामक जानकारी फैलाने वाले, अफवाह फैलाने वाले लोगों पर क्राइम ब्रांच और थाना एमआईजी के द्वारा कार्रवाई की गई है। क्राइम ब्रांच ने एक एफआईआर रजिस्टर की गई है, जिसमें सीएमएचओ को द्वारा एक आवेदन दिया गया था। उनके द्वारा ये बताया गया था कि एक जो फ्लाईओवर पर एक एम्बुलेंस का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें कि ब्लास्ट हो गया, बम से ब्लास्ट होने की बात बताई जा रही है और जो कि इंदौर का बताया जा रहा है। उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये प्रोफाइल थी, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम का उनके द्वारा बताया गया। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल थी www.instagram.com/indor_news/। तो इस प्रोफाइल के खिलाफ इसमें एफआईआर रजिस्टर की गई है। इसके द्वारा एक इंदौर न्यूज जो /news, इस प्रोफाइल के द्वारा एक वीडियो और वायरल किया गया था, जो अभी इंदौर में मेट्रो का शुभारंभ किया गया था। उसी पर से उस मेट्रो का एक वीडियो बनाकर इसके द्वारा ये वायरल किया गया था। कुल मिलाकर ये दोनों वीडियो, जो कि दोनों ही इंदौर के नहीं थे, उक्त प्रोफाइल वाले व्यक्ति ने, धारक जो है, उसके द्वारा ऐसे वीडियो बनाकर और प्रचारित किया गया कि इंदौर की है, तो उस पर से केस रजिस्टर किया गया थाना क्राइम ब्रांच में। इसमें जो धारा, सबसे पहले तो जो इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह सर के द्वारा ऑलरेडी इसमें प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं 163 बीएनएसएस के तहत। उसके उल्लंघन पर 223 बीएनएस और एवं 353 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी ओर थाना एमआईजी में नगर निगम पर अभद्र के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले, उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले विवेक कुमार यादव को भी एमआईजी पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक भ्रामक वीडियो वायरल करने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर 2 एफआईआर रजिस्टर की गई है। मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी इस तरह के सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कोई भी इस तरह का जो आपत्तिजनक कोई भी ऐसा कंटेंट ना डाले जो अनलॉफुल कंटेंट हो, भ्रामक कंटेंट हो, अफवाह फैलाने वाला हो और बेवनेसता फैलाने वाला हो।
कोई भी अगर आपके पास कोई इस तरह का अगर आपने कोई कंटेंट डालते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोई भी पोस्ट आपके पास आती है सबसे पहले उसको फैक्ट चेक करें, चेक करने के बाद उसको वेरीफाइड करने के बाद ही उसको कॉपी पेस्ट एंड फॉरवर्ड करें, उससे पहले नहीं करें। अगर आप इस तरह से करते हैं तो ऐसी भ्रामक और असत्य जानकारी पाई जाती है, अफवाह फैलाने वाली होती है, तो ऐसी स्थिति में केवल सेंसेशन क्रिएट करने के लिए भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है, तो आपको कड़ी वैधानिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इंदौर से अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर गई सोनम रघुवंशी का अभी तक कोई पता नहीं चला है। परिवार लगातार शासन प्रशासन और केंद्रीय नेतृत्व से सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो वहीं शिलांग की पहाड़ियों में अभी भी सर्चिंग अभियान चल रहा है। शिलांगी पहाड़ियों से कुछ दिन पहले राजा रघुवंशी का शव सर्चिंग के दौरान बरामद किया गया, लेकिन उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। इंदौर में रहने वाले सोनम के माता पिता बेहद चिंतित है, वहीं उनका भाई स्थानीय पुलिस के साथ लगातार खोजबीन में जुटा है। परिजनों ने सरकार से मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही बेटे को खो दिया है, अब वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते। घर के मेन गेट पर सोनम की उल्टी तस्वीर भी लगाई गई है। परिवार का कहना है कि बच्चों ने यह मासूमियत में किया, पर उनका यकीन है कि सोनम जरूर सुरक्षित लौटेगी। लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि वह जल्द अपने घर वापस आए। क्या कहना चाहेंगे? अभी आज इतने दिन हो गए बेटी घर नहीं आई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब राजा की ये मालूम पड़ गई कि उसको मार के किसी ने फेंका है, फिर उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? आज 4-5 दिन हो गए तो भी मतलब ये बात मालूम नहीं पड़ी कि कौन ने मारा। किसी से पूछा ही नहीं कि किसने मारा, किसी ने मारा होगा जब भी तो वहाँ गया वो। कैसे क्या करा क्या नहीं करा, आप सीबीआई जांच ही मांग रहे हैं हम, तो सीबीआई जांच मिल जाए तो लड़की का पता लग जाए। मेरी लड़की क्या मानो किस हाल में होएगी, कहाँ होएगी, कहाँ नहीं होएगी। और हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही कर सकते हैं, हाथ ही जोड़ सकते हैं कि ये जल्दी से जल्दी। मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई थी? हाँ हुई थी, फोन पे हुई थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि ढूंढेंगे, कुछ ने मतलब जो भी होगा भेंट से बनेगा वो करूँगा, ये बोला था मेरे से। और भी बताएं क्या कुछ आपने क्या बात कहना चाहते हैं आज? हम यही बोलना चाहते हैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि हमको सीबीआई की मदद की जाए, माने सीबीआई की जांच के अलावा और कोई भी चीज नहीं चाहिए। इसके अलावा बाबूजी मतलब वहाँ पे चर्चा हुई है कि आपके बेटे वहाँ पर, तो क्या अभी तक क्या बच्चे से डेली चर्चा हो रही है, सुबह शाम डेली हो रही है। वैसे आज यहाँ तक जांच पहुंची, कल वहाँ तक पहुंची, आज ये खाई देख रहे हैं, कल वो खाई देखेंगे। कौन वहाँ पर गए आपके? मेरा लड़का है वहाँ पे, गोविंद रघुवंशी, और राजा के भाई थे बड़े वाले, तो वो तो परसों के दिन आ गए, उनको राजा को लेके नहीं। अब मेरा लड़का अकेला है वहाँ पे, उसका साथ में कोई भी नहीं है, और उसको भी बार बार धमकी मिल रही है वहां से कि तुम यहाँ हमारा माहौल खराब कर रहे हो, तो ये खराब कर रहे हो। होटल वाले ने भी धमकी दी बच्चे को कि माहौल खराब कर रहे हो, ऐसे खराब कर रहे हो तो हमारे को तुम बदनाम कर रहे हो। तो ये समझिए कि जो डराते से बच्चे को मारे गए, वो डराता के अपने आप आ गया क्या? उसको भी कोई ना कोई लेके जाए ना वहां से। या तो होटल वाले की चाल है इसमें, या जैसे कोई पीछे लगा हुआ है उनके, तो उनको बच्चे को मार के फेंका गया है कहीं, तो खाई में अपने आप थोड़ी चले जाएंगे। बच्चे की गर्दन का लापता, बच्चे की गर्दन कोई पता नहीं है उसका, तो उसको मार के फेंका गया है उसके अंदर, खाई के अंदर। एक ये तस्वीर का क्या है? आपने तस्वीर लग रही है? तस्वीर का तो ऐसा है कि जैसे टोटका बोलते हैं, वो टोटका वगैरह के बच्चे ने किसी ने बताया होगा उनको, तो उनने लाके ने फोटो वो टांग दिया वहां से निकला के मोबाइल में से। एक सीसीटीवी की भी आपकी गुहार है कि सीसीटीवी में संदिग्ध दिख रहा है। हाँ, वो होटल के अंदर जो बच्चे वहाँ कैंटीन के पास में जो घूम रहे हैं, तो एक वो कुर्सी पे सामने जो लड़का बैठा हुआ है, अब आदमी है वो, तो वो मोबाइल में कुछ मैसेज दे रहा है किसी को, और हो सकता है उसने पहले किसी को फोटो भी खींच के भेज दिया हो। फोटो भी खींच के किसी ने बच्चन का उसने ऐसा खड़ा मोबाइल करके कि बच्चन को पता नहीं चला, और उसने भेज दिया। और बच्चे सामने वो कैंटीन के पास में वहां घूम रहे हैं, वो उसके सामने, और वो बार बार बच्चन को देख रहा है और उसमें मोबाइल में कुछ मैसेज कर रहा है। अब कुछ बात हो रही है आपके बेटे से वहाँ पर, गोविंद से कुछ बात हुई आपकी? बेटे ने मेरे ने बोला कि होटल वाले से पूछिए, इनसे पूछिए, तो वहां के पुलिस वाले बोलते हैं वो गरीब आदमी, होटल वाला गरीब आदमी हो सकता है, ये गिरने पर हैं ये लोग।
ये होटल वाले, ये गाड़ी वाले, एक्टिवा वाले, ये लोग गिरने पर हैं। इनसे पूछी जाए सख्ती से तो ये कबूल देंगे सब चीजें। अब ये समझिए कि जैसे एक मोबाइल राजा के पास मिला, 3 मोबाइल कहाँ गए? वो 3 मोबाइल भी उधर ही मिलना थी। अब राजा के 2 मोबाइल थे तो 2 में से 1 मिला, 1 मोबाइल कहाँ गया? जब 1 मिला तो दूसरा भी उसके और पास में मिलना थी ना मोबाइल। तो वो 3 मोबाइल कहाँ है? वो एक्टिवा के अंदर थे, वो एक्टिवा वाले ने निकाले वो 3 मोबाइल। आपका नाम? मेरा नाम देवी सिंह रघुवंशी। इंदौर में मृत्यु का डर दिखाकर धोखाधड़ी करने का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिस पर से पुलिस ने पीड़िता के अनुसार विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उत्तर प्रदेश में रहने वाले परिवार की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं पूरे मामले में 54 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार असुरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली दीप नामक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि ऋतिक, बीना देवी और एक अन्य महिला ने तांत्रिक पूजा पाठ के नाम पर उससे पिछले 15 से 16 महीनों में करीब 54 लाख रुपए की ठगी की है। महिला के मुताबिक आरोपियों ने पहले उससे 16 लाख नकद और 12 लाख की ज्वेलरी गिरवी रखवाई, फिर 20 लाख की ज्वेलरी अपने पास मंगवा ली। इसके अलावा महिला ने दोस्तों और रिश्तेदारों से 4-5 लाख रुपए उधार भी लिए हैं। ऋतिक और उसके साथियों ने उसे मृत्यु का डर दिखाकर तांत्रिक क्रियाएं की और ठगी का अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। बताया जा रहा है कि आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। फरियादिया के द्वारा ये बताया गया था, लसुड़िया में कंप्लेंट की, उसके द्वारा ये बताया गया कि एक ऋतिक मिश्रा है और उसकी मां और उसकी पत्नी ने उसका मृत्यु का डर दिखाकर तांत्रिक क्रिया करने के बाद, पूजा पाठ करने के बहाने से लगभग एक बार 20 लाख, एक बार 15 लाख और कुछ लगभग ज्वेलरी, कुल मिलाकर 54 लाख रुपए उससे ले लिए और उसके साथ धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में आरोपी ऋतिक मिश्रा, उसकी पत्नी और उसकी मां के खिलाफ केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी आरोपी की तलाश की जा रही है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित एक मॉल में विदेशी नागरिकों के द्वारा हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक बातों का जिक्र कर धर्म परिवर्तन करने का लालच वहां पर मौजूद लोगों को दिया जा रहा था। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी जब हिंदुवादी संगठनों के माध्यम से पुलिस को लगी तो पुलिस ने एक विदेशी नागरिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के स्थित एक मॉल में विदेशी नागरिकों के द्वारा हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक बातों का जिक्र कर धर्म परिवर्तन करने का लालच वहां पर मौजूद कुछ लोगों को दिया जा रहा था। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी जब हिंदुवादी संगठनों के माध्यम से पुलिस को लगी तो पुलिस ने एक विदेशी नागरिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। विजयनगर में राजेश पटेल फरियादी के द्वारा बताया गया, मैं मलार मॉल में वो गया हुआ था, तो मलार मॉल में तभी एक स्टीवन नाम का व्यक्ति आया था, जिसके द्वारा उससे बोला गया कि हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और ये बताया गया कि आप जो कि ईसाई धर्म को धर्मांतरण करने के लिए उकसाया गया। तो इस पर से थाना विजयनगर में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत केस रजिस्टर किया गया। स्टीवन को हिरासत में ले लिया गया, वैधानिक कार्रवाई की गई है। स्टीवन मूलतः राहू का रहने वाला है। छिंदवाड़ा से एक युवक इंदौर के रीजनल पार्क में युवती से मिलने पहुंचा और युवती के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। हिंदुवादियों ने उसे देखा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में युवक को राजेंद्र नगर थाने ले आए और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज की है। राजेंद्र नगर पुलिस ने 24 वर्षीय युवती की शिकायत पर मुख्तियार आलम के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों का केस दर्ज किया है। पीड़िता के अनुसार दोनों एमजी रोड की एक ज्वेलरी शॉप में साथ में काम करते थे। इसी दौरान आरोपी ने उसकी तस्वीरें और वीडियो चुपके से बना लिए। कुछ समय पहले मुख्तियार का ट्रांसफर छिंदवाड़ा हो गया था, लेकिन गुरुवार को वह इंदौर आया और युवती को रीजनल पार्क में मिलने बुलाया। यहाँ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। विवाद की सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जांच में मुख्तियार के मोबाइल से 20 से अधिक लड़कियों के फोटो और वीडियो पाए गए हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पर वह कई युवतियों से अश्लील चैटिंग भी करता था। इंदौर में 54 ग्राम अवैध पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि सस्ते दामों में खरीदकर महंगे दामों में बेचने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक सूचना के आधार पर बीमा अस्पताल के पीछे रिक्शा स्टैंड और मरीमाता चौराहे के पास घेराबंदी कर गनी पटेल और मोहसिन मेव को पकड़ा गया। इनके पास से 54 ग्राम एमडी ड्रग बरामद की गई है। दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।
क्राइम ब्रांच के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जो कि एनडीपीएस के आरोपी थे। इसमें घनी पटेल, जो कि पूर्व में 17 ग्राम पकड़ी गई थी, जिसमें अरशद खान से 17 ग्राम इसमें पकड़ी गई थी और वो एमडी पकड़ी गई थी। तो उसके द्वारा बताया गया था कि वो घनी पटेल से लेता है। घनी पटेल मूलतः खजराना का रहने वाला है। तो घनी पटेल की तलाश थी उस मामले में, तभी सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति हैं संदिग्ध हालत में कहीं ना कहीं ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। उसमें घनी पटेल भी है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी की, 2 व्यक्तियों को पकड़ा। एक उसमें घनी पटेल था, जो कि खजराना का रहने वाला है, पूर्व में वांटेड था। दूसरा एक व्यक्ति है जो कि मोहसिन है, जो कि जावरा रतलाम का रहने वाला है, जो वहां से सप्लाई करने आता है। और ये घनी पटेल लोकल पेडलर है, लोकल में सप्लाई करता है। दोनों आरोपियों को फिलहाल कब्जे से लगभग 54.78 ग्राम, लगभग 55 ग्राम एमडी जब्त की गई है और इसमें एनडीपीएस के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।